त्रैलोक्य विजयी महामंत्र नमकार का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये संवत्सहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारदी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की शताब्दी महामहोत्सव की। जब कोई महोत्सव आता है, जब घर में उत्सव होते हैं, तो उत्सव में क्या करते हैं? उत्सव हो तो क्या करते हैं? चेहरे से खुशी झलकती है, उदासी नहीं रहती, मुस्कुराहट रहती है, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ जाता है और सब मिलकर के उस महोत्सव को, उस उत्सव को संपन्न करते हैं। देखो, जो बच्चा आवाज करेगा उसको मैं खड़ा कर दूंगा, फिर यहां खड़ा रहना पड़ेगा उसको। तो सब मिलकर के उस महोत्सव को संपन्न करते हैं ना। अभी जो ये चल रहा था, यहां पर एक गीत चल रहा था, संगीत चल रहा था। ये संगीत क्या है? ये कोयल की, क्या बोलते हैं उसको, कोयल की आवाज है। ये मयूर का नाच है कि महोत्सव के आने के पहले मन मयूर नाच उठता है, और जब मन मयूर नाचता है तो हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं, जिह्वा भी चलती है, मस्तक भी चलता है। लेकिन यहां तो ऐसे हो गया है जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। गए क्या संगीतकार भैया, गए क्या? ऐसे होता है जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। ये जो कम उम्र के बच्चे हैं, ये तो खुशी में खुशी बढ़ा रहे हैं, और जिनके बाल सफेद होने को आए हैं या 2-4 सफेद हो गए हैं, वो लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि इनको किसी ने कील दिया हो। क्यों भाई? खुशी बच्चों की है कि बच्चों के माता पिता की भी है? मखनावत साहब हैं? हाँ, तो ये माहौल तो ऐसा होना चाहिए कि इसमें गुरुदेव को भी चल के बाहर आना चाहिए, पर माहौल बनाते ही नहीं आप लोग। आप लोग तो ऐसे रहते हो जैसे, हमें क्या बोलूं। चलो देखते हैं अभी ये संगीतकार भैया कैसे संगीत बजाते हैं और आप क्या करते हैं, अभी देखते हैं। हाँ भैया, आप सबको जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताया, कहते गुरुदेव की भक्ति करो पागलों की तरह, गुरुदेव की भक्ति करो पागलों की तरह, गुरुदेव की कृपा बरसाते बादलों की तरह। ऐसा है, भक्ति में कभी विचार नहीं करते हैं, भक्ति मन से होती है। बिल्कुल गुरुदेव ने सत्य बताया इसमें
अगर किसी के हाथ पैर नहीं चलते तो वो जगह से खड़े होकर भी हाथ पैर हिला सकते हैं, ताकि लगता है जिंदे ही, है ना। खड़े होके ही खड़े हो जाए तो लगता है सभी जिंदे, इसलिए खड़े हो जाए सभी भक्ति के लिए। नहीं, महोत्सव आ रहा है। और प्रतिदिन ऐसा ही माहौल होना चाहिए, है ना? क्यों भाई? चलो मैं आपको एक मीठी खबर देता हूं। मीठी खबर जानते हैं ना? जब भी उत्सव आता है तो सब मिठाइयां खिलाते हैं, वही मीठी खबर होती है। तो मैं कहा आपको आज मीठी खबर देता हूं। चलो सब लोग शांति। ए भाई, आपको मालूम है आपके नगर में आचार्य शांति सागर जी महाराज आ रहे हैं? मालूम है कि नहीं? मैंने आचार्य शिवकोटि महाराज जी से पूछा कि भगवान, हमारे इस नगर में आचार्य शांति सागर जी महाराज कैसे आ सकते हैं? आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा कि महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी कैसे आ सकते हैं? मैंने प्रश्न किया आचार्य शिवकोटि महाराज जी से। इन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ लिखा है, लगभग 2000 श्लोक से भी ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में आचार्य शिवकोटि महाराज ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि सुनो, देखो ये बच्चों को थोड़ा फोन कर दो। आचार्य शिवकोटि महाराज ने कहा, सुनो। मैंने कहा गुरुदेव, मैं बहुत एकाग्रता से सुन रहा हूं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो आचार्य श्री ने क्या बोला? सुनो, देखो मैं कान में कहता हूं, धीरे से बोलूंगा, पड़ोसी को भी सुनाई नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कान में कह दो। तो उन्होंने मुझे कान में उत्तर दिया। मैं भी आपको कान में बोलता हूं, आप ही सुनना, पड़ोसी को सुनाई ना पड़े। देखो सुनो, जब किसी की बच्ची सुनाई पड़ा? नहीं पड़ा। एक समय की घटना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक छोटे से गांव में विराजमान थे। लोग बहुत दर्शन करने आते थे और उनकी साधना में विघ्न डालते थे। वो थे ही इतने अच्छे कि एक बार देखने के बाद लोग उठते ही नहीं थे, बार बार वहीं जाते थे, उनसे चिपक जाते थे। तो महाराज जी ने निर्णय किया कि मैं किसी जंगल की गुफा में जाके ध्यान करूंगा ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। अब आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो मुझे भी निर्णय करना पड़ेगा कि प्रवचन में गुफा में देऊं जा करके। तो महाराज जी गुफा में चले गए। अब महाराज जी के तो एक बार कोई देख ले तो बार बार जाने का मन करता था। झाड़ी में एक फूफू बैठा हुआ था। उस फूफू ने झाड़ी में से देखा कि ये दिगंबर मुनिराज, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, हाथ में एक मयूर पिछिका है, एक कमंडलू है, और जिनकी चाल हाथी जैसी है, जिनका मुखमंडल सूर्य जैसा है, और जिनके बदन से सुगंध आती है,
ऐसा ये दिव्य व्यक्तित्व आज इस गुफा में आया है। तो उस फूफू के मन में आया कि क्यों ना ये इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, इनके बार बार मेरे को इनको देखने का ही मन होता है। तो झाड़ी में से मुंह निकालता और महाराज जी को देख लेता। फिर फूफू को रहा नहीं जाता। फिर फूफू ने सोचा कि दोबारा फिर देखो, फिर देखता, फिर अपने घर में चला गया। थोड़ी देर घर में रहा, फिर दिमाग में आया कि नहीं, वहीं जाना चाहिए। फिर झाड़ी में से देखता, फिर फूफू का मन नहीं भरा, तो उसने सोचा कि चलो मैं इनके पास ही जाता हूँ। और वह फूफू महाराज जी के पास चला गया। महाराज जी के पास चला गया। मालूम है वो फूफू कितना बड़ा था? वो फूफू इतना बड़ा था, इतना बड़ा फूफू था। वो फूफू महाराज जी के पास चला गया और जाकर के चारों तरफ घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा। घूमते घूमते उसको ना जाने क्या हुआ और उसने महाराज जी को पकड़ लिया। क्या किया? पकड़ लिया। अब क्या होगा? अब उसने ऐसे पकड़ा और ऐसे घूम 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 करके और ऐसे सिर पे जाके खड़ा हो गया। समझ गए ना फूफू कौन था? हाँ, मैं सांप बोलता तो इतनी गौर से नहीं सुनते आप। अब फूफू वहां जाके खड़ा हो गया। अब उसको इतना आनंद आने लगा कि महाराज तो पत्थर की मूर्ति की तरह प्रतिमा योग धारण करके बैठ गए। और फूफू सोचने लगा कि काश यहाँ कोई नहीं आए तो मैं इनके पास ही बैठा रहूं, इनके शरीर में ही चिपका रहूं। इतना आनंद मुझे आ रहा है। वो अपना क्रोध भूल गया, वो डसना भूल गया, वो फूंकार मारना भूल गया और जैसे चंदन के वृक्ष पे लिपटता था उससे भी ज्यादा प्रेम से उनके शरीर में लिपट गया। और यही भावना कर रहा था कि काश कोई नहीं आए। तभी एक वाचाल आ गया। उस वाचाल पुरुष ने आकर के एक श्रीफल वहाँ जोर से चढ़ा दिया कि महाराज जी यहाँ बैठे हैं। गुस्सा आ रहा था उसको कि महाराज मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे। उस गुफा में मिले तो जोर से आके श्रीफल चढ़ा दिया। श्रीफल चढ़ते ही फूफू को क्या हो गया? फूफू ने सोचा अरे ये आदमी आ गए हैं यहाँ पर। अब मेरे को इतना बड़ा ये सौभाग्य मिला है, ये चंदन से भी ज़्यादा सुगंधित मुझे ये वृक्ष मिला है, ये शरीर मिला है, मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उदास हो गया। क्या हो गया? उदास हो गया। अभी आपके नगर में आचार्य श्री आए हैं और ये विहार करेंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे ना? क्या मांगेलाल जी हैं? मखनावत जी गए हैं ना? नाचने के नाम पे गए है क्या? हाँ ठीक बात है। तो उदास हो जाएंगे ना? ऐसे ही उदासी उसको आ गई कि मेरे को जाना पड़ेगा। अब मैंने प्रश्न किया था कि महाराज जी हम लोग कैसे शांति सागर जी को यहाँ ला सकते हैं? तो उन्होंने मुझे कान में क्या कहा था मालूम है? उन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ में इसका उल्लेख किया कि किसी साधु का दर्शन करना हो और वो साधु नहीं दिखे, नहीं दिखने के बाद भी उनके दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? रहस्य ना। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, साधु नहीं दिखे, नहीं दर्शन हो, किसी दूसरे देश में भी चला जाए, दूसरे क्षेत्र में भी चला जाए, लेकिन यदि उस साधु की पिछिका के दर्शन हो जाए तो मान लेना कि वही मुनिराज वहां उपस्थित हैं। है ना? उन पुछिका के दर्शन करने से उन मुनिराज का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और आपका सौभाग्य है कि फूफू ने
जिस पीछिका को अपने शरीर से स्पर्श किया था, उन्हीं मुनिराज की वह सुंदर सी पीछिका जो उनके हाथ में रहकर इठलाती थी, अपने ऊपर गर्व करती थी कि मैं इनका संयम पालन करने में सहयोग करती हूं, वही पीछिका नांदनी के भट्टारक जिनसेन स्वामी पारसोला लेकर आएंगे। ये वही जिनसेन स्वामी हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की दीक्षा से लेकर समाधि तक जैसे पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, ऐसे पुत्रवत सेवा की थी। वही जिनसेन स्वामी, उनके ही प्रतिरूप जो अभी जिनसेन स्वामी हैं, वो उस पीछिका को लाएंगे। और जिस सिंहासन पर आचार्य श्री का आचार्य पद हुआ था, वही सिंहासन आज जैन समाज की अद्भुत निधि है। 100 वर्ष से उस सिंहासन को उन गांव के लोगों ने संभाल करके, जैसे कोई अपनी संपत्ति को संभाल कर रखता है, वैसे ही उसको संभाल के रखा है। वह सिंहासन भी आपके पारसोला नगरी में आने वाला है। अरे, जिस भूमि पर ऐसे तीर्थराज मुनि का चरण पड़ जाता है, वह भूमि भी पावन हो जाती है। अभी मैंने बताया था आपको कि जब मुरैना में पहुंचे तो 5 फीट प्रमाण गड्ढा हो गया था। क्यों? क्योंकि इनके स्पर्श से पवित्र वह भूमि है जो सोना बन चुकी है। उसको मस्तक पर लगाने के लिए, उस मिट्टी को मस्तक पर लगाने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। यह तो वो सिंहासन है जिसने उनका साक्षात स्पर्श सानिध्य पाया था। और वो जैसे महोत्सव होता है तो अनेक प्रकार के शकुन हुआ करते हैं, उसकी खुशबू फैलने लगती है, और खुशबू फैलने के साथ साथ में भंवरे मंडराने लगते हैं। उसी प्रकार यहाँ के महोत्सव की खुशबू जैसे जैसे फैल रही है, वैसे वैसे उत्तम सामग्रियां इस पारसोला नगरी की ओर बढ़ने लगी है। आपको मालूम है, आचार्य श्री जिस माला से उन्होंने करोड़ों जाप्य किए, ये वही माला है जिससे जाप्य करके उन्होंने कई मंत्र उनको स्वतः सिद्ध हो गई। जिस मंत्र को उन्होंने उस व्यक्ति को दिया था कि इस मंत्र का उच्चारण करना और मिथ्यात्व का त्याग कर दो, और इस मंत्र का उच्चारण करके तुम किसी का भी सर्प का जहर उतारोगे तो वो उतर जाएगा। और उसने वह मंत्र जाकर के तत्काल एक बेल के कान में डाला और वो बेल खड़ा हो गया। ऐसी वो जपमाला आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो पारसोला की ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे आपकी भावनाएं उत्कृष्ट होगी, आपकी विशुद्धि का तारतम्य बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी वो जपमाला आपकी ओर खींचेगी। आपके हाथ में है, पर कैसे होगा वो? जैसे अभी आपने महोत्सव मनाया ना नाच गान करके, ऐसे प्रतिदिन महोत्सव मनाना पड़ेगा, तब ये सब सामग्री आपके पास पहुंचने वाली है। कौन दर्शन करना नहीं चाहता? आचार्य श्री के पीछे के आचार्य श्री का वह कमंडलू जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है, यह वही कमंडलू है जिसका पानी पीकर के कई लोग जो गूंगे थे वो बोलने लग गए, जिनके कुष्ठ रोग थे उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया, जिनके आदि व्याधियां थी वो आदि व्याधि दूर हो गई। ऐसा वह पवित्र कमंडलू जो उनके हाथ में रहा, उनके हाथ का स्पर्श पाया, जिसने उनकी चर्या में सहयोग किया, वह कमंडलू यहाँ आने की प्रतीक्षा में आपकी बाट जो रहा है कि आप पारसोला की कोई भक्ति, कोई शक्ति, कोई विशुद्धि ऐसी हो जाए कि वो कमंडलू यहाँ तक पहुंच जाए। आपका सौभाग्य दिनों दिन बढ़ रहा है। एक स्लोगन था, आचार्य श्री ने लिखा था, सौभाग्य आपको बुला रहा है। और पारसोला में सौभाग्य देशवासियों को बुला रहा है। तो आप लोग अपनी विशुद्धि को इसी प्रकार बढ़ाते रहें, और आचार्य श्री के द्वारा लिखे हुए वो शब्द, वो अक्षर, वो कन्नड़ के अक्षर, वो मराठी के अक्षर, वो हिंदी के अक्षर,
जिनको देखने के लिए भीड़ लगती है, लोग उनको देख करके उनको मस्तक नवाते हैं, सिर झुकाते हैं और उनका स्पर्श करके अपने आप को धन्य मानते हैं। आपकी आंखें अभी तक तो सिर्फ बटन हैं, लेकिन जब उन शास्त्र को देखेंगे तो ये आंखें वास्तव में आंखें कहलाएंगी, नहीं तो ये आंखें कोई काम की नहीं है। जिन आंखों ने उन शास्त्र का दिग्दर्शन कर लिया, आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण में कहते हैं कि वही आंखें योग्य हैं, बाकी सब हाथी के कान के समान हैं जो ऐसे ऐसे होती रहती हैं। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि आप सबको ये सब के दर्शन करने को मिलेंगे, और जितने दिन भी वो यहाँ रही प्रतिदिन उनको अर्घ चढ़ाना, उनकी विनय करना। और वो नगर में कैसे आएंगे, क्योंकि आचार्य शिवकोटि महाराज ने कहा कि पीछिका के दर्शन करने से उन मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। तो पीछिका आ रही है, इसका मतलब है कि चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज ही पाठशाला में आ रहे हैं। अब उनकी आगवानी या पाठशाला का समाज कैसा करेगा, ये आपके ऊपर है। और इस आगवानी को पूरा देश ये इस कैमरे के माध्यम से पूरे देश में देखेगा कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले महोत्सव में ये पाठशाला की जनता आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की आगवानी कैसे करती है। उस आगवानी का सीधा प्रसारण होगा, तो आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है। ऐसी अतिशयशाली आगवानी होनी चाहिए जिसको देख करके सब लोग दांतों तली अंगुली दबाए। आप सब लोगों का कर्तव्य है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के दिव्य उपकरणों का दर्शन करें, देश के उत्तरवासियों को दर्शन कराएं और उनकी इस तरह से आगवानी करें, पूजा करें कि आपको साथी से पुण्य बंद हो और आपका ये साम्राज्य दिनों दिन सुख समृद्धि और शांति दिनों दिन बढ़ती रहे। ऐसी मंगल भावना बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।